नमस्कार। मैं हूं चंदन कुमार और मैं आप सबों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंदन पर। जैसा कि आप सबों को पता है, 2 दिन पहले बिहार एसएससी ने एक नोटिस जारी किया है। सीजीएल 4 में उद्योग विस्तार पदाधिकारी के 60 पदों को जोड़ा गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उद्योग विस्तार पदाधिकारी के पूरे प्रोफाइल को जानेंगे, जिसमें मैं बताऊंगा उनका सैलरी, उनका प्रमोशन, वर्क नेचर, फील्ड जॉब है, ऑफिस जॉब है, पॉलिटिकल प्रेशर क्या होता है और काम कितना दिन करना पड़ता है। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए होंगे उनसे पहले मैं अपना परिचय करवा दूं। मैं वर्तमान में सीजीएल 3 के माध्यम से चयनित होकर योजना सहायक के पद पर कार्यरत हूं। इससे पूर्व मैं एनआईए में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत था और सीजीएल 2023 के माध्यम से मेरा चयन ऑल इंडिया रैंक 521 के साथ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पोस्ट पे हुआ था। कोलकाता मुझे पोस्टिंग मिली थी, लेकिन होम स्टेट को प्रीफर करते हुए मैंने बिहार ही ज्वाइन कर लिया, क्योंकि दोनों लेवल 7 का जॉब था। इसके अलावा 2213 बिहार दरोगा और उससे पहले वाला बिहार दरोगा, दोनों में मेरा रिजल्ट था प्री और मेंस, दोनों में फिजिकल आउट, एक बार एब्सेंट एक बार आउट। तो ये है मेरा संक्षिप्त परिचय। पहले उसके अलावा हम लोगों का एक टेलीग्राम चैनल है बीएसएससी योद्धा के नाम से, जिसका लिंक कमेंट में पिन किया हुआ है। आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे एईडीओ का क्विज चलता है, दोपहर 2 बजे बिहार दरोगा का क्विज चलता है, जिसका क्वेश्चन मैं खुद सेट करता हूं, और रात 9 बजे 50 क्वेश्चन का एक क्विज चलता है, सभी परीक्षाओं के ध्यान में रखते हुए, जिसका सॉल्यूशन भी मेरे द्वारा दिया जाता है वॉइस चैट अथवा वीडियो चैट के माध्यम से। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं उद्योग विस्तार पदाधिकारी के बारे में। चलिए देखिए, उद्योग विस्तार पदाधिकारी बिहार एसएससी का एक महत्वपूर्ण पद है। 60 सीट जुड़ा है, 1481 पहले से था, 60 और जुड़ के 1541 हो गया है। इसके अलावा अब जो है कि लेवल 7 का पोस्ट है, मतलब बेसिक सैलरी होने जा रहा है 46,900। मैंने हर कुछ लिख के रखा है आपके लिए और यहाँ से ही मैं आपको बताऊंगा। ये सारी जानकारी मुझे अपने मित्र के माध्यम से मिला है, जो भी वर्तमान में पोस्टेड हैं बांका जिले में। तो मैं सारी सूचना ये दे रहा हूँ। पोस्टिंग कहाँ होता है, एक सवाल लोगों के जहन में होता है कि पोस्टिंग आखिर होता कहाँ है। तो पोस्टिंग जो है मुख्य रूप से होता है जिला में, कोई ब्लॉक में पोस्टिंग नहीं होता, अनुमंडल में पोस्टिंग नहीं होता। जिला स्तरीय पोस्ट है। प्रत्येक जिला में इसका एक ऑफिस होता है, जिसको बोलते हैं जिला उद्योग केंद्र, है ना, जिला डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर डीआईसी। तो जिला स्तरीय जिला उद्योग केंद्र होता है। और पिछले कुछ महीनों में, खासकर मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा के बाद, आप देखे होंगे कि उद्योगों के लिए हर जिले में जमीन अधिग्रहित की जा रही है, लैंड बैंक बनाया जा रहा है। इसके अलावा गया के डोभी में 1700 एकड़ जमीन को अधिग्रहित करके वहाँ पे उद्योगों के विस्तार की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इसके अलावा आपने कुमारबाग और नवानगर के बारे में तो जीके में भी पढ़ा होगा। तो उद्योग विस्तार पदाधिकारी की भूमिका लगातार बढ़ रही है और बड़ा शानदार पोस्ट है। तो पोस्टिंग जिला स्तरीय होता है, मतलब जिला में ही पोस्टिंग होता है, जिला से नीचे कहीं पोस्टिंग नहीं होता है। जिला में एक जिला उद्योग केंद्र होता है जो इनका ऑफिस है, और जिसके हेड होते हैं महाप्रबंधक, जो कि लेवल 12 के ऑफिसर होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं जीएम, जनरल मैनेजर। अब है कि दूसरी चीज़ जो आप जानना चाहते हैं कि योग्यता क्या है, कौन फॉर्म भर सकता है, आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। तो देखिए, इसमें सिंपल ग्रेजुएट नहीं है, कुछ कंडीशन ये है कि आपका मैथ हो, स्टैट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स हो, ये 4 सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब ये एक सवाल उठता है कि सर ऑनर्स में नहीं है, अगर सब्सिडियरी में है तो तीसरा सीजीएल 3 का कंडीशन मैं बताता हूँ। जैसा कि हमारे एक मित्र ने बताया, जो अभी इसी विभाग में कार्यरत है पटना सचिवालय में, मैंने काफ़ी रिसर्च किया है तब मैं वीडियो बना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सीजीएल 3 में भी रखा गया था कि योग्यता सिर्फ स्नातक होगी, मतलब जिनका ऑनर्स पेपर मैथ है, स्टैट्स है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, वही लोग फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन बाद में जब ऐसे लोग नहीं मिल पा रहे थे, तब बिहार एसएससी ने
उद्योग विभाग को एक चिट्ठी लिखा था और नियमों को शिथिल करने की मांग की थी, तो सीजीएल 3 में जो है आपका सब्सिडियरी वालों को भी लिया गया था। वर्तमान में सीजीएल 4 के जो नोटिफिकेशन है उसमें भी यही चीज़ लिखा हुआ है कि ऑनर्स एलिजिबल हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि सब्सिडियरी को भी लिया जाता है। तो दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म क्या भरना है, सीजीएल 4 का फॉर्म तो पैसे भी भरोगे, फॉर्म भरने की डेट भी बढ़ गई है, 15 अक्टूबर तक हो गई है। और आपसे चॉइस जो पूछा जाता है वो अभी नहीं पूछा जाता, मेंस के फॉर्म के समय पूछा जाता है, मुख्य परीक्षा के फॉर्म, तो उस समय आपको चॉइस देना है, तो उस समय आप चॉइस दे दीजिएगा। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण बात आपके दिमाग में रहता है, प्रमोशन, है ना, तो प्रमोशन पर भी हम लोग बात करेंगे, पॉक्स पर भी बात करेंगे, पोस्टिंग की तो बात हो गई है, और काम पर भी बात करेंगे। प्रमोशन आपका, पहले आप ज्वाइन करते हैं आईईओ, इंडस्ट्री एक्सटेंशन ऑफिसर के रूप में, उद्योग विस्तार पदाधिकारी के रूप में, जो कि लेवल 7 का पोस्ट है। लगभग 7 से 8 साल काम करने के बाद आपकी प्रमोशन होती है प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में। प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल 9 का पोस्ट है, मतलब गजेटेड। फर्स्ट प्रमोशन के बाद ही आप गजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं, मतलब आपका साइन दूसरे के फॉर्म पे हो सकता है। और वहाँ से फिर प्रमोशन होकर लोग बनते हैं फंक्शनल मैनेजर। और सबसे अंतिम प्रमोशन जो है लगभग 20 से 25 साल के सर्विस के बाद आप बन सकते हैं जीएम, बन सकते हैं, बन जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जीएम सबसे बड़ा पद है, तो नंबर ऑफ सीट्स, पोस्ट का रैंक ऊपर जैसे ही बढ़ता है सीटों की संख्या घटती जाती है। हाँ, अब सोचिए, हेड क्वार्टर में अगर आपकी पोस्टिंग है, मुख्यालय में पोस्टिंग है, तब क्या कंडीशन है। मुख्यालय में पोस्टिंग है तो आपका नाम आई होगा, उद्योग विस्तार पदाधिकारी होगा। फर्स्ट प्रमोशन के बाद यहाँ जो प्रोजेक्ट मैनेजर है मुख्यालय में, उसका नाम हो जाएगा असिस्टेंट डायरेक्टर, सहायक निदेशक। और फिर अगला प्रमोशन के बाद इधर जो फंक्शनल मैनेजर है वहाँ उसका नाम हो जाएगा डिप्टी डायरेक्टर, और फिर आगे एडिशनल डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर तक जा सकते हैं। तो ये प्रमोशन हो गया, और प्रमोशन का स्कोप काफ़ी अच्छा है इस विभाग में, चूँकि इंडस्ट्री पर लगातार बिहार सरकार काम कर रही है। बिजली सुधर गया, सड़कें सुधर गई, कानून व्यवस्था भी एक हद तक ठीक हो गया, शिक्षा विभाग में भी काफ़ी काम हो रहा है, टीचरों की बहाली हुई है और अभी एईडीओ की बहाली हो रही है, और रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म सबमिट हुआ है। अब है कि काम क्या है, देखिए, मुख्य काम है राज्य की और केंद्र की फ्लैगशिप स्कीम्स जो है उस पर वर्क करना। जैसे राज्य में एक स्कीम है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। ये क्या है, अगर आप अपना कोई बिजनेस लगाना चाहते हैं तो सरकार आपको 10 लाख रुपया तक का सहायता देती है, जिसमें 5 लाख रुपया कर्ज होता है और 5 लाख रुपया जो होता है वह आपका अनुदान होता है। अनुदान मतलब आपको वापस नहीं करना है, जो कर्ज के रूप में पैसा मिला है वही वापस करना है। और इसी तरह का एक योजना आया था कास्ट सेंसस के बाद, 2 लाख रुपया प्रति परिवार, जिसमें अभी प्रति महिला हो गया है। तो लघु उद्यमी योजना, पहले ये बात था कि उद्योग विस्तार पदाधिकारी ही इस पर काम करेंगे, लेकिन अभी शायद यह जीविका को दे दिया गया है, ऑफिशियल लेटर आना बाकी है। इसके अलावा केंद्र की कुछ योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना जो कोरोना के बाद आया था, और पीएम विश्वकर्मा योजना वगैरह, उस पर भी उद्योग विस्तार पदाधिकारी का रिपोर्ट मायने रखता है। अगर किसी को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ मिलना है तो पूरा 10 लाख एक बार में नहीं मिलता, 3 किस्तों में मिलता है। तो पहला किस्त तो मिल गया लॉटरी सिस्टम से चुनाव के बाद, लेकिन दूसरा किस्त तभी मिलेगा जब उद्योग विस्तार पदाधिकारी जो वहाँ पे होंगे उनका रिपोर्ट दिखाएगा कि हाँ, पहली किस्त से इन्होंने कोई काम किया है, तो मतलब इनका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जहाँ रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ क्या व्यवस्था है वो आप लोग भी जानते हैं। खुल के नहीं बोलेंगे क्योंकि ईमानदार लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। अब काम करते कैसे हैं, तो एक जिला में कई उद्योग विस्तार पदाधिकारी की पोस्टिंग हो सकती है। और जैसे हमारे यहाँ योजना एवं विकास विभाग में जब कई जेई का पोस्टेड हो जाता है एलईओ में, तो क्या किया जाता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा उनको अलग अलग विधानसभा क्षेत्र आवंटित किया जाता है, और कभी कभी तो मुख्यालय से ही आवंटित कर दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार उद्योग विस्तार पदाधिकारी जब एक जिले में कई लोग पोस्टेड होते हैं तो वहाँ के जीएम जो हैं, जनरल मैनेजर जो हैं, उनके द्वारा अलग अलग प्रखंड आवंटित कर दिया जाता है कि आपको इस प्रखंड का काम देखना है, आपको इस प्रखंड का काम देखना है, ठीक है। और इसके अलावा और काम क्या हो सकता है, तो डीएम साहब के द्वारा, चूंकि आप लेवल 7 के ऑफिसर हैं, तो कभी कभी आपको कानून लॉ एंड ऑर्डर में लगाया जा सकता है, दुर्गा पूजा दीपावली वगैरह में कभी कभी लगाया जा सकता है, नोट ऑलवेज। अब एक प्रावधान है, सर हम फील्ड में जांच करने जाएंगे, किसी फैक्ट्री का जांच करने जा रहे हैं, किसी बिजनेस यूनिट का जांच करने जा रहे हैं, तो टीएडीए मिलेगा कि नहीं।
वर्तमान में मिल नहीं रहा है। और इसीलिए जितने लोग हैं इस पोस्ट पर कार्यरत, उद्योग विस्तार पदाधिकारी के पोस्ट पर कार्यरत, उन सभी ने मिलकर एक ज्ञापन दिया है सीएस को, ठीक है, प्रधान सचिव को, इसको लेके। तो आशा है कि हो जाएगा। और इन्होंने मांग की है कि चाहे तो मुझे गाड़ी दे दिया जाए, क्योंकि फील्ड जॉब है, और संभावना ज़्यादा यही लग रहा है कि गाड़ी मिल जाएगा बहुत जल्द। कोई भी फैक्ट्री स्टार्ट होता है, कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट होता है, तो इनके रिपोर्ट के आधार पर ही तो वो स्टार्टअप का अमाउंट क्या है उसके हिसाब से आईओ जाएंगे या प्रोजेक्ट मैनेजर जाएंगे, फंक्शनल मैनेजर जाएंगे, और कभी कभी जब 200 करोड़ 300 करोड़ 500 करोड़ का है तब तो खुद जीएम भी जाते हैं, है ना। अब है कि सर डेली ऑफिस जाना है, तो ऑफिस डेली जाना ही है, लेकिन दूसरी बात क्या है ना कि जैसे मान लीजिए फील्ड में कहीं चल गए और आज मन है कि नहीं जाना है, तो अगल बगल के बैंक में जाके भी एक जीपीएस फोटो खींच लिया, पूछा गया कि कल कहाँ थे, तो सर बैंक विजिट गए थे कि लोन सैंक्शन हो रहा है कि नहीं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में लोन मिलता है, तो लोन सैंक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो जिला उद्योग केंद्र है उसका जान है आपका ये उद्योग विस्तार पदाधिकारी। और सबसे बड़ी बात, आप तैयारी कर रहे हैं एक नौकरी लेने के लिए, और जब आप तैयारी करके उद्योग विस्तार पदाधिकारी बन जाते हैं तो आपके कलम से किसी बेरोजगार को रोजगार मिल सकता है। इससे आत्मसंतुष्टि बहुत मिलता है ना। कैसे मिलेगा? आपने कोई लड़का जो है स्टार्टअप का प्रोजेक्ट दिया, या किसी ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन दिया, देखे कि नहीं वो लड़का सचमुच में है, अच्छा है, वो कुछ करना चाहता है, तो आप लिख देंगे कि हाँ इनको दिया जा सकता है लाभ, तो लाभ मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपके कलम से किसी बेरोजगार को रोजगार मिलता है। मतलब पहले आप अपनी बेरोजगारी दूर करिए उद्योग विस्तार पदाधिकारी बनकर, और फिर आपके कलम से ही किसी और को भी रोजगार मिल सकता है। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो लगभग संक्षेप में मैं फिर से एक बार बता दूं कि उद्योग विस्तार पदाधिकारी के 60 सीट जुड़ा है सीजीएल 4 में। पहले से 1481 था, 60 और जुड़ गया, 1541 हो गया है। पोस्टिंग जिला में होती है, लेवल 7 का पोस्ट है, मतलब स्टार्टिंग सैलरी 70,000 होगा, और आप लोग जब ज्वाइन करेंगे तो स्टार्टिंग सैलरी 72-73,000 हो चुका होगा। 8वां वेतन अगर नहीं लगा हुआ रहेगा तब, और बिहार एसएससी का जैसा रवैया रहता है, अगर 8वां वेतन लागू के समय आप लोग ज्वाइन किए तब तो फिर 85,000 के आसपास सैलरी हो सकता है। और अपने स्टेट में अगर इतना वेतन वाला मिल रहा है तो बहुत बड़ी चीज़ है भाई। योग्यता क्या है? मैथ, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स। इसमें अगर ऑनर्स है तो बहुत बढ़िया, सब्सिडियरी वाले भी एलिजिबल हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस अकॉर्डिंग टू प्रीवियस वैकेंसी, डेट इज सीजीएल 3। प्रमोशन लेवल 7 से लेवल 9 में होगा, है ना। प्रमोशन जो है लेवल 7 से लेवल 9 में होगा, और लेवल 9 से मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाएंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर के बाद फंक्शनल मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर के बाद जीएम। अभी वही प्रोजेक्ट मैनेजर जिसकी बहाली डायरेक्ट बीपीएससी से आई है ना। काम है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, ब्लॉक आवंटित हो जाता है, उस ब्लॉक में काम करना है। अब एक है कि पक्ष है कि नहीं, तो जितना काम बताया उसमें समझिए ना कि बिल्कुल है, लेकिन प्रयास ये करिएगा कि पक्ष के चक्कर में कोई उद्योग ना रुक जाए, इतना पक्ष ना लेने लगे कि उद्योग स्थापित करने वाला भाग जाए। हमारे बिहार में यही हुआ है। तो फोकस आपका रहना चाहिए कि उद्योग लगे, क्योंकि उद्योग लगेगा तभी अपना बिहार सुधरेगा, है ना। ट्रांसफ़र नज़दीकी जिलों में हो जाता है फर्स्ट पोस्टिंग के बाद, और फिर लोग वहीं पर रुके रहते हैं। तो प्रमोशन का अच्छा स्केल है, बढ़िया नौकरी है, अधिकारी वाला पोस्ट है, गाड़ी अभी नहीं मिला हुआ है लेकिन मिलने की संभावना है। तो और कुछ जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में कमेंट करिएगा, और साथ ही साथ तैयारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, BRSSC योद्धा, BSSC योद्धा, जिसका लिंक जो है कमेंट में पिन किया हुआ है। हम लोग प्रतिदिन दोपहर 12 बजे AEDO का क्विज चलाते हैं, 2 बजे दरोगा का क्विज चलाते हैं, रात 9 बजे 50 क्वेश्चन मिक्स होता है जिसका वॉइस चैट के माध्यम से सॉल्यूशन, और ये सब निःशुल्क है। बाकी एक हमारा पेड बैच है जिसमें एडमिशन सभी क्लोज है, फिर से एडमिशन स्टार्ट होने वाला है 2 अक्टूबर के बाद। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।